त्योहारों का सीजन आ रहा है और हम सब ने कुछ न कुछ खरीदने का मन बना लिया होगा। हम में से बहुत लोगों ने मोबाइल खरीदने की योजना बनाई होगी। मोबाइल आजकल हम सब की आवश्यकता है और बहुत सारा काम हम मोबाइल से ही करने लगे हैं। अगर मोबाइल है और ठीक ढंग से हम इसका उपयोग करना जानते हैं तो कंप्यूटर या लैपटॉप की भी आवश्यकता बहुत कम ही पड़ेगी। लेकिन मोबाइल ख़रीदने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आइए हम आज इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मोबाइल ख़रीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम एक अच्छा और उपयोगी मोबाइल ख़रीद सकें। सबसे पहले एंड्रॉयड या आईफोन कोई भी मोबाइल ख़रीदना हो, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पर्याप्त इंटरनल स्टोरेज या रोम हो। मोबाइल की सारी फंक्शनलिटी या सारा कार्य मोबाइल की आंतरिक स्टोरेज या इंटरनल स्टोरेज के बलबूते पर ही होता है। आजकल ऐसे बड़े बड़े एप्लीकेशन और सब चीज़ें आ रही हैं कि अगर आपको अपने मोबाइल का अच्छा उपयोग करना है तो कम से कम उसमें 64 GB इंटरनल स्पेस होनी ही चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि अगर आप मोबाइल लेने जा रहे हैं तो कम से कम 64 और अगर आईफोन है तो उसमें 128 या फिर उससे अधिक GB के स्टोरेज वाला फ़ोन ही खरीदें। उससे कम के मोबाइल आपको साल भर के भीतर ही ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि बनने वाले एप्लीकेशन की साइज़ दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और उनकी रिसोर्स और रैम रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अगर हम कम से कम 128 GB इंटरनल स्पेस का मोबाइल लेते हैं तो आने वाले 4-5 वर्षों तक फ्यूचर प्रूफ रहेगा और हमारे उपयोग में लगातार आता रहेगा। दूसरी बात मोबाइल डिवाइस में होती है उसकी रैम। एंड्रॉयड फ़ोन्स में रैम 6 GB या 8 GB होनी चाहिए। इनकी एंड्रॉयड फ़ोन्स की रैम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और आजकल आने वाले आईफोन में भी 2 GB से अधिक ही रैम होनी चाहिए। एप्पल मोबाइल्स की रैम मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि 2 GB रैम वाले मोबाइल ही उनके एंड्रॉयड फ़ोन्स के 8 GB रैम के मुकाबले परफॉर्मेंस देते हैं और वे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन्स में कम से कम 6 या 8 GB की रैम होनी चाहिए। इसके बाद आता है प्रोसेसर कम से कम 2.02 GHz की क्लॉक स्पीड का होना चाहिए और ऑक्टा कोर प्रोसेसर वाला होना चाहिए। और प्रयास करिए कि स्नैपड्रैगन या फिर ऐसे ही किसी अच्छे प्रोसेसर वाला मोबाइल ख़रीदें। ऑक्टा कोर प्रोसेसर वाले और 2 GHz या उससे अधिक क्लॉक स्पीड वाले प्रोसेसर अच्छा परफॉर्म करते हैं और आजकल के हैवी से हैवी एप्लीकेशन जैसे फेसबुक है या और कोई एप्लीकेशन है या HD गेम है या फिर वीडियो या फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको आसानी से हैंडल कर लेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके बाद आता है कैमरा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, केवल मेगापिक्सल पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे और भी बहुत से कैमरा फीचर्स होते हैं जो मेगापिक्सल के मुकाबले कैमरे की गुणवत्ता को ज़्यादा अच्छे ढंग से निर्धारित करते हैं। इनमें होता है फोकल लेंथ, कैमरे की लेंस क्वालिटी, ये सब चीज़ें भी कैमरे की क्वालिटी को निर्धारित करती हैं। जैसे एप्पल के मोबाइल में 8 मेगापिक्सल कैमरे ही तमाम एंड्रॉयड फ़ोन्स के 20-20, 22-22 मेगापिक्सल कैमरे के मुकाबले ज़्यादा अच्छे ढंग से परफॉर्म देते हैं। हम सब लोग मोबाइल ख़रीदते समय मोबाइल कैमरे की गुणवत्ता को मेगापिक्सल्स में जांचते हैं। जितना अधिक मेगापिक्सल्स उतना ही अच्छा कैमरा। लेकिन मोबाइल फ़ोन की कैमरे की गुणवत्ता केवल मेगापिक्सल पर निर्भर नहीं होती है। मेगापिक्सल का मतलब होता है डॉट या बूंदियाँ। जितना अधिक मेगापिक्सल होता है कैमरे द्वारा खींची गई तस्वीर उतने अधिक बूंदियों से बनती है और उसकी गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होती है। लेकिन इसके साथ ही और भी बहुत से फैक्टर होते हैं जो मोबाइल कैमरे की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। इनमें से एक है जूम फीचर। आजकल बहुत से मोबाइल फ़ोन्स में डिजिटल जूम दिया रहता है या बहुतायत पाया जाता है सभी मोबाइल में। लेकिन किन्हीं किन्हीं मोबाइल फ़ोन में ऑप्टिकल जूम का फीचर भी दिया होता है। ऑप्टिकल जूम वह तकनीक होती है जिसके द्वारा हम अगर जूम करके किसी भी तस्वीर को खींचते हैं तो उसकी तस्वीर की गुणवत्ता में किसी भी तरह की कमी नहीं आती है। जबकि डिजिटल जूम वाले फीचर में अगर जूम करके बहुत अधिक जूम करके हम तस्वीर खींचते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वह पिक्सलेट हो जाती है और उसकी गुणवत्ता अगर पिक्सलेट नहीं भी होती है तो भी ख़राब हो जाती है, कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इसलिए अगर कोशिश करें हम ऑप्टिकल जूम वाले कैमरा लेंस का फ़ोन ख़रीदें तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके बाद फिर लेंस की गुणवत्ता आती है। लेंस में आजकल तमाम कंपनियों के फ़ोन जैसे नोकिया है अपने मोबाइल कैमरे के लेंस में वह लेंस उपयोग करता है जो हैंडी काम में उपयोग आते हैं या DSLR में उपयोग किए जाते हैं, जैसे जेईस ऑप्टिक्स। यह काफ़ी उच्च स्तरीय लेंस होते हैं और पिक्चर और वीडियो की गुणवत्ता को बहुत अधिक अच्छा कर देते हैं।
इसके बाद मोबाइल कैमरे की गुणवत्ता में आता है इमेज सेंसर फैक्टर। जितना अधिक इमेज सेंसर होगा उतना ही अधिक अच्छी गुणवत्ता वाली फ़ोटो और वीडियो रिकॉर्ड होगी। जैसे आजकल हम देखते हैं 40 मेगापिक्सल इमेज सेंसर का कैमरा होता है और ऐसे ऐसे अधिक मेगापिक्सल सेंसर का कैमरा होता है जो पिक्चर क्वालिटी और वीडियो की गुणवत्ता को बहुत अधिक बढ़ा देता है। इसके बाद आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और कैमरा ऑटो फोकस है या फिर फिक्स्ड फोकस है। ऑटो फोकस वाला कैमरा बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का होता है और अगर फोकल लेंथ उसकी अच्छी होती है तो कैमरा बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आता है इमेज ऑटो स्टेबलाइजेशन। यह अगर है तो आप अगर हाथ से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल कैमरे से तो हाथ अगर हल्का फुल्का हिलता भी है तो वह उस हिलने की खराबी को हैंडल कर लेता है और आपकी वीडियो की गुणवत्ता में अधिक अंतर नहीं आता है। मोबाइल कैमरे की शटर स्पीड भी मोबाइल फ़ोन के कैमरे की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। शटर स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो फिर इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। इस तरह से अगर आप कैमरा सेंट्रिक मोबाइल ख़रीदने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखकर आप अच्छा मोबाइल ख़रीद सकते हैं। आजकल मोबाइल से फ़ोटो खींचने और वीडियो रिकॉर्डिंग का तमाम काम हम सामने के सेल्फी कैमरे से करते हैं, इसलिए मोबाइल ख़रीदते समय सामने वाले सेल्फी कैमरे की गुणवत्ता का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि अगर आप स्वयं ही वीडियो बनाते हैं तो आप वीडियो बनाते समय या फिर इमेज खींचते समय आप उसकी गुणवत्ता को सीधे स्वयं देखकर और उसकी गुणवत्ता को संतोषजनक स्तर तक प्राप्त कर सकें। इस तरह से इन त्योहारों के सीज़न में अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप एक अच्छा मोबाइल खरीदेंगे जो आने वाले 4-5 वर्षों तक आपके लिए उपयोगी होगा और आप बार बार मोबाइल फ़ोन बदलने और उस मोबाइल फ़ोन का डाटा दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करने के झंझट से बच जाएंगे और आपका फालतू पैसा भी नहीं खर्च होगा और वह 4-5 वर्षों तक आपके लिए उपयोगी साबित होता रहेगा। कैमरे की गुणवत्ता को जांचने परखने के बाद फिर मोबाइल खरीदते समय आता है नंबर डिस्प्ले का। डिस्प्ले अगर सुपर एमोल्ड डिस्प्ले होगा तो आप मोबाइल पर अगर मूवीज़ या फिल्में देखने के शौकीन हैं तो ही आप अच्छे ढंग से देख पाएंगे, नहीं तो हॉलीवुड वाले ऐसी फिल्में बनाते हैं। अगर आप हॉलीवुड फिल्में देखने के शौकीन हैं तो अगर मोबाइल पर हॉलीवुड फिल्में देखेंगे और आपकी मोबाइल स्क्रीन सुपर एमोल्ड नहीं है तो आपको रात के सीन्स जब हॉलीवुड वाले रात के सीन शूट करते हैं तो उन्हें लगता है कि फिल्म की कहानी दर्शकों को दिखाने के बजाय रात को दिखाना ज़्यादा महत्वपूर्ण वो समझते हैं और ऐसा शूट करते हैं कि अंधेरी काली रात के अलावा और कुछ भी बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। तो अगर आपका मोबाइल सुपर एमोल्ड डिस्प्ले वाला नहीं है तो आप ऐसे सीन्स में केवल अंधेरा ही देख पाएंगे, चाहे जितना ही ब्राइटनेस तेज़ कर दें, जो कि ब्राइटनेस बढ़ाना आँखों को नुकसान भी करेगा, तो बहुत ही मुश्किल से आप कुछ देख पाएंगे। लेकिन अगर सुपर एमोल्ड डिस्प्ले होगा तो आप ब्राइटनेस को थोड़ा सा एडजस्ट करके रात के सीन में भी, अंधेरे की पृष्ठभूमि में भी अपने विषय वस्तु को फिल्म की बहुत अच्छे ढंग से देख पाएंगे कि क्या हो रहा है और कहानी आपकी समझ में आएगी। अन्यथा ये लोग ऐसे रिकॉर्ड करते हैं रात के सीन को कि कुछ भी समझना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद आती है सार वैल्यू। सार वैल्यू होती है यह जो मोबाइल से रेडिएशन निकलता है, यह एक इसका स्टैंडर्ड मानक है कि बात करते समय या आइडल स्थिति में रखे हुए समय मोबाइल से कितना रेडिएशन निकलना चाहिए। तो यह भी देख लेना चाहिए कि किस कंपनी में सार वैल्यू जो है वह निर्धारित लिमिट के करीब या उससे कम है, नहीं तो ये सार वैल्यू बहुत नुकसान पहुंचाती है। साथ ही अगर आप ऑफिस काम करने वाले हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन इतने अधिक क्षमता वाला हो कि वह ऑफिस एप्लीकेशंस को जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब एप्लीकेशंस को आसानी से संभाल सके, उनमें इतनी क्षमता हो। तो हमने जितनी क्षमता का जिक्र अभी तक किया है, अगर उतनी क्षमता वाला मोबाइल आप लेते हैं, कम से कम 6-8 GB रैम वाला और कम से कम 128 GB इंटरनल स्पेस वाला मोबाइल और 2 GHz या उससे अधिक क्लॉक स्पीड का प्रोसेसर हो उसमें जो ऑक्टा कोर हो, तो आप आज और आने वाले 4-5 सालों तक आने वाली किसी भी एप्लीकेशन और गेम को अपने सेट में आराम से चला सकेंगे। और साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो फ़ोन हम ले रहे हैं वह आने वाले 3-4 वर्षों तक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट पाता रहे। कुछ कंपनियां हैं जो अपने फ़ोन में 4-5 वर्जन तक का अपडेट देती हैं। एप्पल वाले भी अपने फ़ोन में 3-4 वर्जन का अपडेट देते हैं और इस तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट लगातार मिलते रहने से फ़ोन फ्यूचर प्रूफ रहते हैं और सिक्योरिटी बनी रहती है। हमें साथ ही यह भी देखना चाहिए कि कुछ कंपनियां
अपने सेट में प्रीलोडेड ब्लॉटवेयर यूज़ करती हैं। इनमें से तमाम चाइनीज़ कंपनियां आती हैं जो फिर आगे चलकर अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन या ऐसी किसी संवेदनशील चीज़ों का उपयोग करते हैं तो उनके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। इसलिए हमें ऐसे मोबाइल लेने चाहिए जो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स पर खरे उतरते हों। तो मैं सलाह दूंगा, एंड्रायड फ़ोन्स अगर आप लेना चाहते हैं तो सैमसंग है, नोकिया है या फिर गूगल पिक्सेल हैं, इन सब कंपनियों के मोबाइल आप ले सकते हैं। या फिर अगर iOS की तरफ आप जाना चाहते हैं तो एप्पल तो सिक्योरिटी और सुरक्षा के लिए अपना अलग ही उदाहरण है, अपना उदाहरण आप है। तो मैं समझता हूँ इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी और आप एक अच्छा मोबाइल खरीद पाएंगे जो आने वाले 4-5 वर्षों तक आपका साथ निभाता रहेगा और आप उसका अच्छे से उपयोग कर पाएंगे।